हेलो गाइस। तो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आज मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ये मैं आज गूगल फॉर्म वाली हूँ, क्योंकि किसी भी वर्क की स्किल की जब शुरुआत हम करते हैं तो जब हम उसे सीख लेते हैं तो हमें कस्टमर की ज़रूरत होती है, या फिर अगर हम किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर ये रिक्वायर होता है कि आप अगर कमीशन बेस पे वर्क कर रहे हो तो कमीशन किसके थ्रू आप लेते हो। कमीशन जब भी हम लेते हैं तो हमारे लीड्स के थ्रू लेते हैं, हमारे कस्टमर के थ्रू लेते हैं। और जब हम कंपनी में अपने लीड्स को अपने कस्टमर को देते हैं तो वो कंपनी हमें क्या करती है, उसके बदले में हमें कमीशन देती है। तो वो लीड्स क्या कहाँ से आएगी? अब ऐसा तो है नहीं कि हम ऑफ़लाइन में जा कर के, यानी कि हम इधर-उधर जा कर के रिलेटिव के पास जा कर के हम उनको बताएँगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऑनलाइन का डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो अभी फ़िलहाल हमको कहाँ से लीड्स मिलेंगे, कैसे हम कमीशन बेस पे वर्क कर सकते हैं और कहाँ से हमें भर-भर कर लीड आएँगी। तो कैसे आएँगी पहले ये मैं बताऊँगी, कहाँ से आएगी ये मैं बाद में बताऊँगी। तो चलिए, अब आ गए हैं हम अपने क्रोम पर, और क्रोम पे हम देखिए यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर गूगल फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, कहाँ पर करना है। तो सबसे पहले ये देखिए गूगल फॉर्म का जो साइट है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ना, समझिए वो ही वर्जन मतलब सही है, और बाकी का वर्जन जो होता है वो मतलब थोड़ा कम वर्क करता है। तो अभी देखिए फ़िलहाल हम आ गए हैं गूगल के साइट पर, और ये हमारा ऐसा इंटरफेस खुला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है ना बिल्कुल भी ब्लैंक है, बिल्कुल भी ये ब्लैंक है। अब इस फॉर्म को हम अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे, यानी कि हम इसको किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। सभी लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो सबसे पहले वो पूरा बायोडाटा लेना चाहते हैं कि ये फॉर्म किस लिए बनाया गया है, किस वर्क के लिए बनाया गया है, किस कंपनी का है, या फिर किस जॉब का, किस पर्पज़ से ये बनाया गया है। तो उसके बारे में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए ये क्वेश्चन है, और जब ये फॉर्म हम जब बना लेते हैं ना तो और भी सारी सेटिंग में बताऊँगी कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे फॉर्म हमको अपना ही फॉर्म कैसे हम चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ से शेयर कर सकते हैं, कहाँ से थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और कैसे लिंक कॉपी करते हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊँगी। ओके? तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म है। तो फॉर्म का जो टाइटल होता है वो बेसिकली हम रखते क्या हैं, जिस भी कंपनी या जिस भी वर्क के अकॉर्डिंग हमको फॉर्म बनाना होता है। तो मैं फ़िलहाल स्किल पैसा कंपनी में करती हूँ, और ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर कमीशन बेस पे सभी लोग वर्क करते हैं। और यहाँ पर मतलब हर एक चीज़ की सुविधा है। सुविधा का मतलब मैं ये कहूँगी कि 4 तरीके का तो यहाँ पे कमीशन मिलता है आपको। फर्स्ट एक्टिव इनकम मिलेगा, 2 पैसिव इनकम मिलता है, और एक अपग्रेड इनकम मिलता है, यानी कि 4 तरह के यहाँ पे इनकम मिलते हैं आपको। प्लस यहाँ पर सीखने के लिए इतने सारे स्किल्स हैं जिसको आप हाई रेंज में नहीं, बल्कि हाई रेंज से मैं क्या कहूँ कि इतना लो रेंज में सिखाया जाता है कि इतना मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सिखा दे, कोई कंपनी। ओके, तो यहाँ सबसे पहले मैं डालती हूँ, अगर यहाँ इस फॉर्म का मैं टाइटल डालूँगी तो मेरा ये है कि मैं अपनी कंपनी का ही नाम सबसे पहले डालूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डालती हूँ स्किल पैसा कंपनी। ओके, अब देखिए ये स्किल पैसा कंपनी है क्या, और इसके बारे में जो भी लिखना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। ओके, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी मतलब इसको हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन हम जो है डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फटाफट डाल देती हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, तो मैं डालती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपनी कंपनी का जो डिटेल था, यानी कि यहाँ पे पर मंथ लोग जो है 40K to 50K पर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, और अगर किसी को इस कंपनी की लीगल वेबसाइट चाहिए तो मैंने नीचे वेबसाइट डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और बाकी का अनटाइटल्ड क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले अगर किसी से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है नेम। हमारी जान पहचान की शुरुआत नेम से होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सॉरी मैं अपना नाम लिखने जा रही थी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं नेम, NAME।
अब देखिए यहाँ पर जो है ना चॉइस, यहाँ पर ये जो मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है ये शॉर्ट आंसर पैराग्राफ मल्टीपल चॉइस या तो जो नेम होता है ना ये शॉर्ट आंसर में आता है, ना कि मल्टीपल चॉइस में आता है। ओके। और अब देखिए यहाँ पर जो ये नीचे एक रिक्वायर का बटन है, आप ये देख रहे हैं ना, मैं जिसको ऑन ऑफ कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन डालते हैं ना फॉर्म पर, तो सबसे पहले हमारा ये बटन क्या काम करता है, इसको अगर हम ऐसे रिक्वायर कर दिए तो जब भी इस फॉर्म को जो फिलअप करने आएगा ना, वो अपना नाम ज़रूर फ़िल करेगा, अपना डिटेल ज़रूर डालेगा यहाँ पे। अगर अगर वो इसको सेलेक्ट नहीं करता है, अगर उसको नहीं करता है ना, तो उसका फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो इसलिए इस बटन को हमेशा हम ऑन रखते हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डालने के लिए यहाँ पे प्लस का आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फाइल खुल जाता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होता है, आप किसी से नाम पूछ दिए तो भाई तुम्हारी जान पहचान तो होगी, अब मुझे क्या करो, अपना मोबाइल नंबर दे दो। ओके। तो यहाँ पर हमने अपना डाल दिया मोबाइल नंबर। अब ये भी देखिए हमारा किस में आता है, शॉर्ट आंसर में आता है, और फिर मैंने इसको भी क्या कर दिया, रिक्वायर कर दिया। और देखिए जब भी हम कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, रिक्वायर करेंगे, तो उसका उसके सामने ऐसा स्टार, रेड कलर का स्टार जरूर शो करेगा। ओके। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने नाम ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया, अब फ़िलहाल मैं सामने वाले से और क्या जानना चाहूँगी उसके बारे में, उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि भाई जब लैंग्वेज जानूँगी तभी ना उससे बात करूँगी, लैंग्वेज जानूँगी नहीं तो मैं कैसे उससे बात करूँगी। वो भैया इंग्लिश में बात करने लगे, मुझे हिंदी आती है, तो तब तो भाई चक्कर में पड़ जाना पड़ेगा। ठीक, तो लैंग्वेज हमारा शॉर्ट आंसर नहीं रहेगा, लैंग्वेज को हम कर देते हैं मल्टीपल चॉइस में। क्यों करेंगे मल्टीपल चॉइस, क्योंकि मतलब सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है ना, तो वही मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, मेरी जो फेवरेट है लैंग्वेज वो हिंदी है। ओके। और जो सेकंड हमारा ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन में मैं लिख देती हूँ इंग्लिश, और इसमें डाल देती हूँ अदर। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या हो जाता है, और इसको भी मैं करूँगी रिक्वायर, क्योंकि भैया जब मैं लैंग्वेज जानूँगी तभी ना, हिंदी इंग्लिश समझ सकती हूँ मैं, पंजाबी समझ सकती हूँ मैं, मतलब एक दो लैंग्वेज और भी जानती हूँ, लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़्यादा मेरा फोकस हिंदी पे रहता है, क्योंकि जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज सबको अच्छे से समझा सकूँ, कन्विंस कर सकूँ, वो लैंग्वेज सबसे परफेक्ट होती है। तो आगे फिर अगला हमारा क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए मैंने उसको कर दिया, मान लीजिए उस पर्सन को मैं फेस टू फेस बात नहीं कर पाई, या फिर मैं कॉल पे नहीं कर पाई, तो मैं उसको खाली टाइम में ईमेल कर सकती हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया, शॉर्ट आंसर, और यहाँ पर क्योंकि ईमेल जो है एक ही लाइन का होता है, तो इस शॉर्ट आंसर में अपना चला जाएगा, तो इसको भी मैंने कर दिया रिक्वायर। अगला मैं डालती हूँ एज, क्योंकि भैया अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो एज का भी तो पता होना चाहिए ना, कि आप किस एज में हो, किस एज में नहीं हो। अभी क्या पता चला कि कोई 70 का एज का है भाई, आ गया, उसको थोड़ा सा देखना था, तो क्या पता चला कि उसको समझाने में ही टाइम चला जाएगा, क्योंकि भाई आप पुराने ज़माने को, तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगी। अगर इस फॉर्म को आपने सबमिट भी कर दिया, करवा दिया, तो समझने में टाइम लगेगी। इसलिए एज की जो लिमिट होती है ना, वो 18 से लेकर के 30-40 तक रखनी चाहिए, उससे आगे नहीं रखनी चाहिए। ओके। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा आ गया, मेरा क्या क्या हो गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेम हो गया, मोबाइल नंबर, लैंग्वेज, ईमेल, एज हो गया। अब फ़िलहाल मेरा और आगे का क्या मतलब छूट रहा है, वो हो गया सिटी। अब किस सिटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे सिटी भी जो हमारी रहेगी वो शॉर्ट आंसर में रहेगी, क्योंकि भाई सिटी एक ही नाम की होती है, तो नहीं है कि 2 4 10 नाम या लॉन्ग लॉन्ग आंसर में आएगा वो। ठीक ना, तो सिटी हो गई हमारी। और अब सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, वो आएगा प्रोफेशन, प्रोफेशन। अब देखिए भाई यहाँ पे सभी लोग प्रोफेशन में अलग अलग तरीके के वर्क करते हैं, तो इसको हम मतलब किस में रखते हैं, मल्टीपल चॉइस में रख देते हैं भाई इसको। जैसे मान लीजिए कोई हो गया स्टूडेंट। ओके। कोई हो गया बिजनेस है किसी का, या फिर अपना कोई किसी का छोटा मोटा जॉब है।
तो अपना मतलब कोई भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, तो वो अपना सभी मतलब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करते क्या देते हैं, रिक्वायर। ओके, अब रिक्वायर करने के बाद ये हमारा जितना भी हो गया, ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। ओके, क्यों हो गया कंप्लीट? क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल वो सारे ऑप्शंस डाल चुके हैं जो एक फॉर्म के लिए यहाँ पर सबमिट करना ज़रूरी होता है। ठीक, अब किस पर्पज़ से डाल रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा कुछ यहाँ पर हो रखा है। अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये सॉरी, इसको मैं रिमूव करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर एक नीचे एक ऑप्शन जो आता है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये वीडियो का। ओके, अब मुझे यहाँ पर कोई वीडियो सबमिट करनी है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर मैं यहाँ पर सर्च कर दी, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया क्या, स्किल पैसा प्रेजेंटेशन वीडियो। अब मैंने इसको सर्च कर दिया। ओके, क्योंकि भाई कोई भी है तो स्किल पैसे का प्रेजेंटेशन वीडियो ज़रूर यहाँ पे ला करके वो क्लिक करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। अब जो भी यहाँ पर आएगा ना, तो इसको ये भी देखना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब भी कोई फॉर्म हम डालते हैं ना, प्रेजेंटेशन वीडियो, यहाँ पे मैंने इसका नाम भी डाल दिया कि ये कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो हो। भाई इसको आप पहले सर्च कर लेना, देख लेना, इसके बाद ही इस फॉर्म को आप क्या करना, फिलअप करना। ओके, तो अब ये मेरा फॉर्म पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से ये मेरा हो चुका है। ओके, तो अब देखिए ये जो सारा कुछ है ना, मैंने जो भी ये सारा कुछ कर रखा है, इसको मैं किस में देख सकती हूँ, यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स पे जाइए। 3 डॉट्स पे जाएंगे ना तो आप यहाँ पे प्रीवाइव का एक आता है ऑप्शन, प्रीवाइव में जाएंगे ना तो आप देखिए ये मेरा ये कैसे हो रखा है। मतलब मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये देखिए मेरे कंपनी का सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो आ गया, मोबाइल नंबर, नेम, लैंग्वेज, ईमेल, एज, सिटी, प्रोफेशनल, ये सारा कुछ मेरा आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पर जो ये यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ना कि नॉट पब्लिश, तो इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं ना तो पब्लिश ये हो जाता है। ओके, इसको हमको पब्लिश करना रहता है। तो यहाँ पर हम जब इसको पब्लिश करते हैं तो ये बटन हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारा फॉर्म पब्लिश हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फॉर्म, मैंने पब्लिश के बटन पे क्लिक किया और देखिए मेरा फॉर्म भी पब्लिश हो रहा है। यहाँ पे देखिए बटन आ गई और मैंने फॉर्म को पब्लिश कर लिया। अब ये देखिए मुझे ये क्या दे रहा है कि कॉपी करना है, ये जो मेरे फॉर्म का एक लिंक है। आखिर मैं फॉर्म किसी को दूंगी तो कैसे दूंगी? अब ये तो है नहीं स्क्रीनशॉट लेकर मुझको देना है, मुझे इसका लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक कहाँ से आएगा? तो इसके लिए मैं बताती हूँ, आपके पास ये जो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है जिसको मैंने क्लिक किया, यहाँ बीच में ये जो थोड़ा सा गोल सा ऑप्शन है, ये लिंक का ऑप्शन है। चैन की तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो अगर इस लिंक को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे ना तो बहुत बड़ा लिंक हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ना शॉर्ट एंड URL, तो हमको शॉर्ट में इस लिंक को कॉपी करना है। तो हमने क्या किया, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इस लिंक पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर कर लिया मैंने कॉपी, ये लिंक मेरी हो गई कॉपी। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये जो फॉर्म है ना हमारा पूरे तरीके से इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बाकी का आप सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो ये कलर्स वगैरह चेंज करना है, थीम वगैरह चेंज करना है, यहाँ पर ये देखिए थीम का ऑप्शन आता है और सभी चीज़ों का ये टेक्स्ट वगैरह और कलर्स का ये यहाँ पर सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम वगैरह। तो मुझे अभी ये सब नहीं करना है, थीम वगैरह मुझे को नहीं लगाना, मेरा सिंपल सा सही है। ओके, तो आई होप कि ये फॉर्म आपको जैसे भी सबमिट करना है वो चीज़ आपको मैंने बता दी है। और जब भी आप इस फॉर्म का रिस्पांस देखेंगे तो रिस्पांस वाला ये ऑप्शन है, अभी देखिए मैंने फॉर्म डाला नहीं है इसलिए मेरा यहाँ पे 0 रिस्पांस दिखा रहा है। और जैसे ही मैं इस फॉर्म को
जहाँ पर भी डालूंगी, जिस साइट्स पर डालूंगी मैं, और जब मेरे रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 1 रिस्पॉन्स 2 रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने का एक और आप देख लीजिए मार्क आता है कि यहाँ पर जो हमारे जो कॉपी लिंक था ना, यहाँ पर देखिए टिक का ऑप्शन आ रहा है। ये जो शेयर का ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखिए टिक का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जब भी हमको ये फॉर्म का करना रहता है तो कभी कभी हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। तो जब ऐसे सेव करेंगे ना, तो हमारा जो कॉपी किया रहता है लिंक, वो सेव हो जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप इस तरीके से फॉर्म बना करके और ढेर सारी लीड्स, ढेर सारे आप अपने कस्टमर से इकट्ठे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।